हेलो दोस्तों। आज मैं अपने चैनल पे एक नई स्टोरी लेके आया हूँ शिवाजी महाराज के बारे में। चलो तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को सिग्नेर दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले एक शक्तिशाली सामंत थे। उनकी माता जीजाबाई जाधव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी। शिवाजी के बड़े भाई का नाम संभाजी था, जो अधिकतर समय अपने पिता शाहजी भोसले के साथ ही रहते थे। शाहजी राजे की दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते थी। उनके एक पुत्र हुआ था जिसका नाम एकोजी राजे था। शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। उनका बचपन उनकी माता के मार्गदर्शन में बीता। उन्होंने राजनीति एवं युद्ध की शिक्षा ली थी। वे उस युग के वातावरण और घटनाओं को भली प्रकार समझने लगे थे। उनका हृदय में स्वाधीनता की प्रज्वलित हो गई थी। उन्होंने कुछ स्वामी भक्त साथियों का संगठन किया। शिवाजी का विवाह सन 14 मई 1640 में सही भाई नीलांबर के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। उन्होंने कुल 8 विवाह किए थे। वैवाहिक राजनीति के जरिए उन्होंने सभी मराठा सरदारों को एक छत्र के नीचे लाने में सफलता प्राप्त की। मुगलों से पहली मुठभेड़। शिवाजी के बीजापुर तथा मुगल दोनों के शत्रु थे। उस समय शाहजादा औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। इसी समय 1 नवंबर 1656 को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद बीजापुर का अराजकता का माहौल पैदा हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और शिवाजी ने औरंगजेब के साथ देने के बजाय उस पर धावा बोल दिया। उनकी सेना में जुन्नर नगर पर आक्रमण कर ढेर सारी संपत्ति के साथ 200 घोड़े लूट लिए। अहमदनगर से 700 घोड़े, 4 हाथी के अलावा उन्होंने कुंडा तथा रेसिंग के दुर्ग पर भी लूटपाट मचाई। इसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब शिवाजी से खफा हो गया और मैत्री वार्ता समाप्त हो गई। शाहजहां के आदेश पर औरंगजेब ने बीजापुर के साथ संधि कर ली और इसी समय शाहजहां बीमार पड़ गया। उसके व्याधिग्रस्त होते ही औरंगजेब उत्तर भारत चला गया और वहां शाहजहां को कैद करने के बाद मुगल साम्राज्य का शाह बन गया। कोंकण पर अधिकार। दक्षिण भारत में औरंगजेब की अनुपस्थिति और बीजापुर में डावाडोल राजनीतिक स्थिति को जानकर शिवाजी ने समरजी और जंजीरा पर आक्रमण करने को कहा, पर जंजीरा के सिद्धियों के साथ उनकी लड़ाई कई दिनों तक चली। इसके बाद शिवाजी ने खुद जंजीरा पर आक्रमण किया और दक्षिण कोंकण पर अधिकार कर लिया और दमन के पुर्तगालियों से वार्षिक कर एकत्र किया। कल्याण तथा भिवंडी पर अधिकार करने के बाद वहां राजनीतिक अड्डा बना लिया। इस समय तक शिवाजी 40 दुर्गों के मालिक बन चुके थे। बीजापुर में संघर्ष। इधर औरंगजेब के आगरा उत्तर की ओर लौट जाने के बाद बीजापुर के सुल्तान ने भी राहत की सांस ली। अब शिवाजी ही बीजापुर के सबसे प्रबल शत्रु रह गए थे। शाहजी को पहले ही अपने पुत्र को नियंत्रण में रखने को कहा गया था और शाहजी ने इससे अपनी असमर्थता जाहिर की। शिवाजी ने निपटने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अब्दुल्ला भटारी अफजल खान को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। अफजल ने 1,20,000 सैनिकों के साथ
1659 में कूच किया। तुलजापुर के मंदिरों को नष्ट करता हुआ वह सतारा के 30 किलोमीटर उत्तर बाईं सिरवल के नजदीक तक आ गया, पर शिवाजी प्रतापगढ़ के दुर्ग पर ही रहे। अफजल खान ने अपने दूत कृष्णजी भास्कर को संधि वार्ता के लिए भेजा। उसने उसके मार्फत ये संदेश भिजवाया कि अगर शिवाजी बीजापुर को अधीनता स्वीकार कर ले तो सुल्तान उसे उन सभी क्षेत्रों को अधिकार दे देंगे जो शिवाजी के नियंत्रण में है। साथ ही शिवाजी को बीजापुर के दरबार में एक सम्मानित पद प्राप्त हुआ। हालांकि शिवाजी के मंत्री और सलाहकार उस संधि के पक्ष में थे, पर शिवाजी को ये वार्ता रास नहीं आई। उन्होंने कृष्णजी भास्कर को उचित सम्मान देकर अपने दरबार में रख लिया और अपने दूत गोपीनाथ को वास्तु स्थिति का जायजा लेने अफजल खान के पास भेजा। गोपीनाथ और कृष्णजी भास्कर से शिवाजी को ऐसा लगा कि संधि का षड्यंत्र रचकर अफजल खान शिवाजी को बंदी बनाना चाहता है। अतः उन्होंने युद्ध के बदले अफजल खान को एक बहुमूल्य उपहार भेजा और इस तरह अफजल खान को संधि वार्ता के लिए राजी किया। संधि स्थल पर दोनों ने अपने सैनिक घात लगाकर रखे थे। मिलने के साथ स्थान पर जब दोनों मिले तो अफजल खान ने अपने कटायार से शिवाजी के वार किया। बचाव में शिवाजी अफजल खान को अपने वस्त्रों बागन खो में मार दिया। 10 नवंबर 1659 अफजल खान की मृत्यु के बाद शिवाजी ने पन्हाला के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद पवनगढ़ और वसंतगढ़ के दुर्गों पर अधिकार करने के साथ ही उन्होंने रुस्तम खान के आक्रमण को विफल भी किया। इससे राजापुर और दाबुल पर भी उनका कब्जा हो गया। अब बीजापुर में आतंक का माहौल पैदा हो गया। वहां के सामंतों में आपसी मतभेद भुलाकर शिवाजी पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 2 अक्टूबर 1665 को बीजापुरी सेना में पन्हार दुर्ग पर अधिकार कर लिया। शिवाजी संकट में फंस चुके थे, पर रात्रि के अंधकार लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। बीजापुर के सुल्तान ने स्वयं कमान संभालकर पन्हाला पवनगढ़ पर अपना अधिकार वापस ले लिया। राजापुर को लूट लिया और श्रृंगारगढ़ के प्रधान को मार डाला। इसी समय कर्नाटक के सिद्धि जौहर के विद्रोह के कारण बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ समझौता कर लिया। इस संधि में शिवाजी के पिता शाहजी की मध्यस्थता का काम किया। सन 1962 में हुई इस संधि के अनुसार शिवाजी को बीजापुर के सुल्तान द्वारा स्वतंत्र शासक की मान्यता मिली। इस संधि के अनुसार उत्तर में कल्याण से लेकर दक्षिण में पुंडा तक 250 किलोमीटर का और पूर्व में इंदापुर से लेकर पश्चिम में दाबुल तक 150 किलोमीटर का भूभाग शिवाजी के नियंत्रण में आ गया। शिवाजी की सेना इस समय 30,000 पैदल और 1000 घुड़सवार हो गए। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी लेके आता हूँ। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।